कभी सोचा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा एक जीनियस वो अपनी पर्सनल नोटबुक में क्या लिखता होगा? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दिन में 14 से 16 घंटे सिर्फ पढ़ता हो, उसकी अपनी निजी दुनिया, उसके ख्यालों की दुनिया कैसी होगी भला? जी हाँ, 14 से 16 घंटे। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, हर रोज। ये दिखाता है कि उनका इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, उनका बौद्धिक अनुशासन किस लेवल का था। और इसी डिसिप्लिन का नतीजा था कि उन्होंने हजारों किताबें पढ़ डाली। जरा कल्पना कीजिए, इतना सारा ज्ञान वो सब अपने अंदर समा रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के निर्माता की। वो इंसान जिसने पूरे देश का भविष्य लिख दिया। सोचिए, उसके निजी विचारों की, उसके अपने ख्यालों की क्या कीमत होगी? तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, उनकी नोटबुक में आखिर था क्या? क्या वो बस मामूली क्लास नोट्स थे, या फिर कुछ इतना गहरा जो हमारी सोच को बदल कर रख दे? चलिए, आज डॉक्टर अंबेडकर की नोटबुक की उसी दुनिया में झांकते हैं, वो दुनिया जिसने एक छात्र को एक महान विचारक बना दिया। तो देखिए, अंबेडकर जी के लिए नोटबुक सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था। नहीं, वो थी उनके विचारों की प्रयोगशाला, एक लैब, एक ऐसा औजार जिसकी मदद से वो असल में सोचते थे। मतलब एक ऐसी जगह जहां वो सिर्फ लिखते नहीं थे, बल्कि अपने ख्यालों के साथ, अपने ज्ञान के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, प्रयोग करते थे। वो सोचते थे, वो सवाल करते थे, और वहीं से नए नए विचारों को जन्म देते थे। वो जो कुछ भी पढ़ते, जो सोचते, और यहां तक कि जो महसूस करते थे, वो सब कुछ इसमें दर्ज होता जाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये नोटबुक उनकी पूरी इंटेलेक्चुअल जर्नी का, उनकी मानसिक यात्रा का एक जीता जागता नक्शा थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा करते कैसे थे? उनकी इस प्रयोगशाला में काम करने का तरीका क्या था? आइए उनकी सोच को आकार देने वाले उन 6 तरीकों को समझते हैं। ये 6 तरीके थे: किताबों से निचोड़ निकालना, खुद से सवाल पूछना, अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिलाना, अपने विचारों का ड्राफ्ट तैयार करना, अनुशासन बनाना और भविष्य की योजना बनाना। चलिए, एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका था किताबों का सार निकालना। देखिए, जब भी अंबेडकर जी कोई किताब पढ़ते थे ना, तो वो उसे सिर्फ पढ़कर किनारे नहीं रख देते थे। नहीं, वो उसमें से मेन आइडियाज निकालते थे, जरूरी कोट्स नोट करते थे, लेखक का पॉइंट ऑफ व्यू समझते थे, और सबसे जरूरी बात, वो उस पर अपनी खुद की टिप्पणी, अपना कमेंट भी लिखते थे। दूसरा तरीका था सवाल पूछना। उनकी नोटबुक सिर्फ जवाबों से नहीं, बल्कि बहुत गहरे सवालों से भी भरी होती थी। जैसे कि समाज में ये जो असमानता है, ये आखिर है क्यों? वो खुद से पूछते थे कि शिक्षा का, एजुकेशन का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ एक नौकरी पा लेना, या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? आप देखिए, उनकी सोच की गहराई इन्हीं सवालों में झलकती है। वो न्याय के, जस्टिस के असली मतलब की तलाश करते थे। और यही आदत, सवालों के जवाब दूसरों से मांगने की बजाय खुद खोजने की आदत, उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग बनाती थी। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, जो बहुत दिलचस्प है। वो किसी एक सब्जेक्ट के दायरे में बंद कर कभी नहीं सोचते थे। उनकी नोटबुक में आपको कानून के साथ इतिहास मिलेगा, अर्थशास्त्र के साथ दर्शन मिलेगा, और राजनीति के साथ धर्म। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ। और इसी वजह से उनकी सोच मल्टी डायमेंशनल थी, बहुआयामी थी। उनका चौथा तरीका था विचारों का ड्राफ्ट बनाना। जब भी उन्हें कोई भाषण देना होता या कोई लेख लिखना होता, तो पहला ड्राफ्ट हमेशा नोटबुक में तैयार होता था। एक एक शब्द, एक एक लाइन वो बहुत सोच समझ कर लिखते थे, ताकि शब्द सिर्फ सुनाई ना दें, बल्कि सीधे दिल में उतरें। और इसी आदत ने उन्हें इतना जबरदस्त वक्ता और लेखक बनाया। पांचवां तरीका, और ये बहुत जरूरी है, वो था व्यक्तिगत अनुशासन। कई जीवनीकार बताते हैं कि वो अपने दिन का पूरा शेड्यूल भी अपनी नोटबुक में लिखते थे। सुबह क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या लिखना है, शाम को क्या सोचना है। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं था, ये सेल्फ डिसिप्लिन का, आत्म अनुशासन का एक मंत्र था। और छठा और आखिरी तरीका था भविष्य की योजना बनाना। उनकी नोटबुक में सिर्फ आज की बातें नहीं थी, उसमें आने वाले कल के बीज भी थे। वो समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, किस बड़े बदलाव की कल्पना करते हैं, ये सब छोटे छोटे आइडियाज के तौर पर दर्ज होता था। और यही छोटे छोटे आइडियाज बाद में जाकर बड़े बड़े फैसलों की नींव बने। तो अंबेडकर जी की इन सभी आदतों से आज के युवाओं के लिए क्या सीख मिलती है? चलिए इसे कुछ बहुत ही आसान एक्शनेबल पॉइंट्स में समझते हैं। अंबेडकर की ये नोटबुक हमें सिखाती है, पहला, सिर्फ पढ़ो मत, लिखो भी। दूसरा, आसान नहीं, मुश्किल सवाल पूछो। तीसरा,
सिर्फ दूसरों के नहीं, अपने विचारों को भी दर्ज करो। और चौथा, अटूट अनुशासन बनाओ, क्योंकि याद रखिए, जो लिखा जाता है वही सोच को पक्का करता है, स्थायी बनाता है। तो कुल मिलाकर बाबा साहेब की नोटबुक में सिर्फ शब्द नहीं थे। नहीं, उनमें विचारों की एक चिंगारी थी। और आप जानते हैं, वही चिंगारी बाद में एक क्रांति बन गई। जी हाँ, वही चिंगारी आगे चलकर भारत का संविधान बनी। वही चिंगारी उनके जबरदस्त भाषणों में दिखी। और वही चिंगारी एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन बन गई। तो अगर कोई भी सच में अपनी सोच को बदलना चाहता है, उसे एक नई दिशा देना चाहता है, तो ये 3 स्टेप्स का मंत्र बहुत शक्तिशाली है। पढ़िए, लिखिए और सोचिए। क्योंकि हमेशा याद रखिए, एक छोटी सी नोटबुक भी बहुत बड़ा इतिहास लिख सकती है।